संविदा कर्मचारी लंबे समय से सरकारों से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। सरकारें बार बार आती हैं और वो मांग करती हैं, सरकारें वादा करती हैं और वो चली जाती हैं, परंतु उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इस बार उनको उम्मीद थी कि उनको नियमित कर दिया जाए, लेकिन इस सरकार के द्वारा उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया। क्योंकि चुनावों से पहले उनसे वादा किया गया था कि वो जैसी सत्ता में आएंगे उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको नियमित करने के स्थान पर उनके लिए संविदा नियम 2022 बना दिए गए। क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया था कि अडॉप्शन के पश्चात 5 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी इसी उम्मीद पर भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो नियुक्ति आदेश जारी किया गया उनमें केवल 5 साल की सेवा अवधि का प्रावधान किया गया कि जितने भी संविदा कर्मचारी इसमें अडॉप्ट होंगे उनको केवल 5 साल तक रखा जाएगा और 5 साल के बाद सरकार चाहे तो उनको सेवा से हटा सकती है। दूसरी जो अडॉप्शन की प्रक्रिया चल रही है उसमें 2 प्रकार की सूचियां बनाई गई, एक पात्र की सूची और एक अपात्र की सूची। तो जो पात्र हो गए हैं उन्हें तो इस बात की चिंता है कि उनका कार्यकाल केवल 5 साल तक रहेगा, और जो अपात्र उनको इस बात की चिंता है कि उनको अडॉप्ट ही नहीं किया गया तो वो नियमित कैसे होंगी। इस प्रकार से चाहे वो पात्र हो चाहे अपात्र हो, दोनों ही इस बात की चिंता में है कि वो नियमित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और सरकार के द्वारा भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि उनको नियमित कर ही दिया जाएगा। इसलिए सभी संविदा कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के मूड में हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये अंतिम चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार दबाव आकर हो सकता है उनके लिए नियमितीकरण की राह खोल दे। क्यों जो अडॉप्शन की प्रक्रिया चल रही है उसमें नियम कर दिया गया कि जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होगी केवल उन्हीं का अडॉप्शन किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर संविदा कर्मचारी हैं वो 45 वर्ष से ऊपर के हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से संविदा कर्मचारी पात्र हो गए, उनका अडॉप्शन हो भी नहीं पा रहा है, और जिनका अडॉप्शन हो गया वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमारा कार्यकाल केवल 5 साल के लिए होगा। राजस्थान में बहुत से संविदा कर्मचारी ऐसे हैं, लोग 20 साल से संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। और इस सरकार के द्वारा जब उनका अडॉप्शन किया जा रहा है तो या तो उनको अपात्र कर दिया गया और पात्र भी हो गया है तो फिर वो उनका कार्यकाल केवल 5 साल के लिए हो पाया है। जैसे पैरा टीचर्स हैं या पंचायत सहायक हैं, वो लंबे समय से संविदा पर सेवा दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि अडॉप्शन की प्रक्रिया के बाद उनका नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन फिलहाल संविदा नियमों को देखते हुए उन्हें उम्मीद टूट सी गई है कि उनका नियमितीकरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अडॉप्शन की प्रक्रिया में सबसे मूल बात यह थी कि उनका अनुभव नहीं माना जा रहा है। अगर उनका अनुभव मान लिया गया होता तो उनको बहुत सी सहूलियत होती कि उनका वेतन बढ़ जाता, लेकिन उनका अनुभव न मानने के कारण ना तो उनका वेतन बढ़ा रहा है और न ही उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया दिखाई दे रही है कि उनका नियमितीकरण हो ही जाएगा। क्योंकि अधिकतर संविदा कर्मचारी हैं वो 45-50 साल के हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से 5 साल के लिए अगर संविदा पर रख लिया जाए उसके बाद सरकार अगर उनके नियमितीकरण की बात करे तो ऐसी स्थिति में तो उनकी 60 साल पूरी संविदा पर ही निकल जाएंगी। अगर सरकार नियमित करेगी तो उससे पहले 2 साल परीक्षा काल रखेगी, 2 साल परीक्षा काल की चली गई और 5 साल संविदा पर। इस तरह से आज से भी अगर संविदा नियमों के अनुसार अडॉप्शन कर लिया जाए तो 7 साल बाद ही वो नियमितीकरण की प्रक्रिया में आ पाएंगे। जो परीक्षा काल होता है उनमें तो किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए असली रूप में जो नियमितीकरण की प्रक्रिया होती है वो तो परीक्षा काल के 2 साल बाद ही शुरू हो पाती है, और ऐसी स्थिति में उससे पहले ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उन्हें नियमितीकरण का कोई लाभ भी नहीं मिल पाएगा। सरकार कह रही है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में उनके लिए 10,400 रुपये का प्रावधान किया गया और 9 साल बाद उनके लिए 18,500 का प्रावधान किया गया है, और उनके लिए 5% इंक्रीमेंट की व्यवस्था की गई है। लेकिन 5% इंक्रीमेंट के हिसाब से 9 साल बाद तो 18,500 रुपये वैसे भी हो जाएंगे, फिर सरकार इसमें वृद्धि कहाँ कर रही है। इसलिए बहुत कम संविदा कर्मचारी ऐसे होंगे जिनको 18,500 रुपये वेतन मिल पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जैसे इस समय राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो वो राहुल गांधी से मिलने का प्रयास करते हैं और राहुल गांधी को ज्ञापन देते हैं, और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी के द्वारा अगर कह दिया गया तो उनका नियमितीकरण जरूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस जिले से भी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहाँ पर संविदा कर्मचारी पहुँच करके राहुल गांधी को ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि उनको नियमितीकरण करवाया जाए।